नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। जी दोस्तों, आपको बताने वाले इस वक्त सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें कि 5,000 रुपये की मासिक पेंशन आपको मिलेगी। तो आपको बता दें कि अब तक करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी पा सकते हैं इस योजना के फ़ायदे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर करिए। इससे हर लेटेस्ट योजना सीधे आप तक पहुंचेगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि 5-5 हज़ार रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा आपको, और अब तक करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पाए योजना के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गरीब के लिए योजनाएं शुरू की थी। तो आपको बता दें कि 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निचले और गरीब तबके के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। उन्होंने किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों सहित समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजना शुरू की थी। तो आपको बता दें इसी में से एक अहम योजना है अटल पेंशन योजना। तो आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो आपको बता दें इस योजना के लाभार्थी को सरकार ने 60 साल की उम्र के बाद 1 से 5 हज़ार रुपये की पेंशन देने की भी बात कही है। तो आपको बता दें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि इस योजना में अगर आपको जुड़ना है तो आपकी उम्र करीब 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को योजना शुरू की थी। 3 दिन पहले यानी 9 मई 2020 को इस योजना को लॉन्च किए हुए 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान करीब अब तक 2 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। सरकार की ओर से पेंशन फंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इस योजना का संचालन करता आ रहा है। तो आपको बता दें कि आप PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट pfrda.org.in पर जाकर विस्तृत जानकारी इसकी हासिल कर सकते हैं। और आगे आपको बता दें कि इसके अलावा केंद्र सरकार के नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की वेबसाइट npscra.nsdl.co.in पर जाकर तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हो। तो आपको बता दें कि यहाँ से आप अटल पेंशन योजना की जानकारी हासिल करने के साथ एनरोल करा चुके लोगों की संख्या, APY से जुड़ने का फॉर्म, APY सर्विस प्रोवाइडर कॉर्नर भी ढूंढ सकते हैं। तो अब आपको बता दें कि इस योजना के क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अटल पेंशन योजना APY का चयन करने वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। पेंशन की राशि स्कीम में व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर तय होगी। ठीक है, जितना आप अंशदान करेंगे हर महीने उसके अकॉर्डिंग ये तय होगी कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो आपको बता दें कि सब्सक्राइबर की मौत के बाद मासिक पेंशन की राशि उसके जीवन साथी को दे दी जाएगी। अगर सब्सक्राइबर के पति पत्नी यानी दोनों की ही मौत हो जाती है तो उस पेंशन फंड की राशि उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी। अगर सब्सक्राइबर की मौत 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो उसके जीवन साथी के पास यह विकल्प रहेगा कि वह यह योजना आगे बढ़ाए और मूल सब्सक्राइबर की उम्र 60 साल होने तक जरूरी अंशदान का भुगतान करता रहे। तो आपको बता दें कि इस योजना के लाभ ये हैं। तो आपको बता दें कि 60 साल की उम्र के बाद 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो आपको बता दें कि ये उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अंशदान के आधार पर तय होगी कि किसको 1,000 मिलेगा, किसको 2,000 और किसको 5,000। तो आपको बता दें कि सब्सक्राइबर की मौत के बाद मासिक पेंशन की राशि उसके जीवन साथी को दे दी जाएगी। जैसा हमने बताया, अगर सब्सक्राइबर के पति पत्नी यानी दोनों के साथ में मौत जाती है तो उनके पेंशन फंड की राशि उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी जो उसका नाम उसमें लिखा गया होगा। अगर सब्सक्राइबर की मौत 60 साल के पहले अगर हो जाती है तो उसके जीवन साथी के पास यह विकल्प रहेगा कि इस योजना को वो आगे बढ़ाए या न बढ़ाए, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो आगे बढ़ाना चाहता है तो उसका मूल सब्सक्राइबर की उम्र 60 साल होने तक
जरूरी अंशदान का भुगतान करता होगा, मतलब उसको अंशदान भुगतना पड़ेगा हर महीने अगर वो चाहता है तो आगे आपको बताने वाले हैं हम लोग कि योजना में शामिल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी शर्तें हैं। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपको बता दें कि APY अटल पेंशन योजना अपने सब्सक्राइबर को न्यूनतम पेंशन की गारंटी तो देता ही है, इसके साथ ही सब्सक्राइबर की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला इस उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी बैंक शाखा या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए योजना से जुड़ सकता है। तो आपको बता दें, अटल पेंशन योजना खाते से नॉमिनी और जीवन साथी को जोड़ना अनिवार्य होता है। सब्सक्राइबर की मासिक या 3 महीने के आधार अंशदान कर सकता है। तो आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के लिए एनरोल कराने के बाद साल में एक बार फिजिकल स्टेटमेंट सब्सक्राइबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाता है। तो आपको बता दें कि ये योजना का लाभ आप किसी भी बैंक शाखा में जाकर या फिर पोस्ट ऑफिस के जाकर ये योजना से जुड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत आपको नॉमिनी और जीवन साथी को जोड़ना बहुत ही अनिवार्य है, अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। और बता दें कि सब्सक्राइबर मासिक या 3 महीने के आधार अंशदान कर सकता है। तो बता दें कि इसके एनरोल कराने के बाद साल में हर साल एक बार फिजिकल स्टेटमेंट सब्सक्राइबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाता है, मतलब आपके पास लोग भी आएंगे रजिस्टर्ड, जहाँ पे आपने एड्रेस भेजा वहाँ पे लोग भी जाएंगे फिजिकल एड्रेस पता करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि कितनी मिलेगी आपको पेंशन। तो आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के उम्र के हिसाब से किए जाने वाले अंशदान के आधार पर ही पेंशन राशि की तय सीमा होती है। तो आपको बता दें, उदाहरण के लिए हम आपको बताने वाले कि जैसे कि अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हर 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए 76 रुपये मासिक का अंशदान करना होगा। इसी तरह 2000 रुपये की अगर आप चाहते हैं आपको पेंशन मिले, 2000 की राशि आप चाहते हैं आपको पेंशन मिले 60 साल की उम्र के बाद, तो आपको करीब इसमें 2000 रुपये की अगर पेंशन चाहते हैं तो आपको करीब इसमें 151 रुपये देना होगा प्रति माह। और अगर आप 3000 की पेंशन चाहते हैं 60 साल के बाद तो आपको 226 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 4000 की पेंशन राशि चाहते हैं तो आपको प्रति माह 301 रुपये देना होगा अंशदान। और अगर आप 5000 की पेंशन राशि चाहते हैं तो आपको इसके लिए 376 रुपये मासिक का अंशदान देना होगा, अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आगे फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि केंद्र सरकार इस योजना के सब्सक्राइबर को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है, वहीं साथ ही सब्सक्राइबर के अंशदान में अपना भी योगदान देती है। तो आपको बता दें कि वह सब्सक्राइबर के अंशदान का 50% या 1000 रुपये सालाना, इनमें से जो भी कम हो उतना का अंशदान करती है। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने इस योजना का चयन कर लिया है तो आप 60 साल की उम्र से पहले इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो आपको बता दें कि सब्सक्राइबर बेहद गंभीर रूप से बीमारी होने की स्थिति में ही इस योजना से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको बता दें कि यह योजना आप कैसे, इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको बताने वाले हैं कि इसका अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो आपको बता दें कि APY मतलब अटल पेंशन योजना, अगर आपके पास किसी भी बैंक में खाता है तो APY को सब्सक्राइब करना बेहद आसान है। उन्हें केवल अपने ब्रांच जाना होगा, APY फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा। सिर्फ पहला अंशदान आपके खाते से ही कट जाएगा, इसके बाद आगे भी मासिक या त्रैमासिक आधार पर राशि की कटौती रहेगी। पैसे कटने के एवज में बैंक आपको पावती नंबर जारी करेगा। अगर किसी बैंक में आपका खाता नहीं है तो पहले आपको खाता खुलवाना होगा और उसके साथ ही आपको APY रजिस्टर फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड और अन्य ज़रूरी दस्तावेज सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर इसका फॉर्म भरिए। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।